केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी शिक्षकगण, कर्मठ प्रशासनिक अधिकारीगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण और मेरे प्रिय मेधावी विद्यार्थियों, भारतवर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह ध्वज हमारी संप्रभुता का प्रतीक मात्र ही नहीं है, यह हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व, एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत विकसित करने के निर्माण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वज हमें प्रेरित करता है कि हम निरंतर परिश्रम करें, ऊंचे सपने देखें और मेहनत के साथ उन सपनों को पूरा करने का कार्य करें। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का सफर एक दिन या एक रात की उपलब्धि नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों की अद्वितीय बुद्धिमत्ता, हमारी विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सहिष्णुता में गहराई से जमी हुई है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 26 जनवरी 1950 को आया, जब हमारे राष्ट्र के दूरदर्शी नेताओं ने संविधान के रूप में हमारे सपनों को साकार किया। यह संविधान केवल एक कागज का दस्तावेज नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की संकल्पना है, यह हमारे राष्ट्र का संकल्प है और यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जो प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं। जहां कॉमनवेल्थ के अनेक देशों ने यह स्वीकार किया कि वे ब्रिटेन की महारानी को अपना राष्ट्र अध्यक्ष मानेंगे, वहीं भारत ने यह स्वीकार किया कि देश की अंतिम शक्ति, अंतिम संप्रभुता देश की जनता में निवास करेगी, ना कि किसी बाहरी शक्ति में। जब हम अपने गणराज्य के महत्व पर विचार करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि विकसित भारत की परिकल्पना, एक समृद्ध भारत, सिर्फ एक दूर की आवाज़ या उम्मीद या राजनीतिक नारा नहीं है, यह हम सबके लिए एक आह्वान है। आज भारत एक उभरती हुई शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वैश्विक मंत्र पर नेतृत्व का प्रकाश स्तंभ बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, तकनीकी, WTO के वार्तालाप, कूटनीति के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों ने हमें एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा दिया है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और शीघ्र ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। सैनिक तैयारियों की दृष्टि से हमारा 4था नंबर है और शीघ्र ही हम इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं, लेकिन विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम समझें कि इसकी जिम्मेदारी हर भारतीय के कंधों पर है। हम में से हर एक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के निर्माण की यह यात्रा हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हर विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक का योगदान इस यात्रा में महत्वपूर्ण है। हमें अपने दायित्वों को समझते हुए यह सुनिश्चित करना है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अग्रणी हो, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों में भी उच्चतम शिखरों को छुए। एक छात्र उत्कृष्टता प्राप्त करता है जब एक शिक्षक कक्षा में नवाचार करता है। जब हम सभी एकजुट होकर बदलाव स्वीकार करते हैं तो हम इस सपने को साकार करने में योगदान दे रहे होते हैं। हमारे राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की सामूहिक शक्ति, समर्पण और प्रतिबद्धता पर आधारित है। यहाँ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम इस यात्रा के एक मूक दर्शक नहीं हैं, हम इसके सक्रिय सहभागी हैं। 2016 में अपनी स्थापना से विश्वविद्यालय शैक्षणिक उत्कृष्टता के अग्रणी पथ पर रहा है और भारत में बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सिर्फ व्यक्तियों का भविष्य नहीं बना रहे हैं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने अद्वितीय प्रगति की है। हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है, जो बदलती हुई दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हमने नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है, शोध के क्षेत्र में एक अग्रणी माहौल को बढ़ावा दिया है। हमने विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और विश्वविद्यालय के भव्य परिसर के निर्माण हेतु DPR की प्रक्रिया में अपने अंतिम चरण में है। आगे आने वाले दिनों में हमारा विश्वविद्यालय समस्त संसाधनों और सुविधाओं से युक्त एक सुंदर और विशाल परिसर के रूप में परिवर्तित होगा। लेकिन किसी संस्थान की सफलता केवल इमारतों या पुरस्कारों से नहीं मापी जाती।
यह उस मजबूत संबंध से नापी जाती है जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं और उस वातावरण से जो हमें सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। हमारा विश्वविद्यालय केवल एक संस्था नहीं है बल्कि एक परिवार है जहां सम्मान, विश्वास, सहयोग की डोर से हम सभी जुड़े हुए हैं। हम यह एक शिक्षक, छात्र, कर्मचारी प्रगति के उस महान यंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी शिक्षण प्रक्रिया केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह विवेक, चरित्र, नैतिकता और सत्यनिष्ठा की नींव पर आधारित है। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रगति संयोगवश नहीं होती, यह उद्देश्य, इरादा और अटूट समर्पण से होती है, जो विगत कुछ महीनों में हमारे शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों ने दिखाई है। हाँ, हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन हम उनका अदम्य साहस के साथ सामना कर रहे हैं। यद्यपि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो कि हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ अभी नहीं है और न ही रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण निरंतर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त करके पब्लिक सेक्टर तथा नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार पाकर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा को सिद्ध किया है। विश्वविद्यालय की सफलता का सबसे बड़ा परिणाम उसके विद्यार्थियों की सफलता है। इन्हीं सफलताओं को रेखांकित करने के लिए विश्वविद्यालय के 2 दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद और आशीर्वचन प्रदान किया। चंपारण की धरती पर वे स्वयं पधारे। यह विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि समग्र बिहार के लिए गर्व का विषय है। हमारे प्रतिष्ठित शिक्षकों के विद्वतापूर्ण योगदान को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सराहना मिल रही है। उनका शोध, प्रकाशन, बौद्धिक प्रयास विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ऊंचाई दे रहे हैं। उन्होंने नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। इसके लिए उन्हें ICSSR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ICMR जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत के ग्रंथों में वर्णित लोक कथाओं में निहित पारंपरिक औषधि के ऊपर भी शोध हो रहा है। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर और फिनाइल केटोन्यूरिया जैसी जेनेटिक डिसऑर्डर के उपचार संबंधी अध्ययन भी हो रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय ने सहायक प्राध्यापकों को उनकी पसंद के क्षेत्रों में बुनियादी शोध करने के लिए प्रारंभिक धनराशि उपलब्ध कराई है। शिक्षा मंत्रालय के मिशन रिक्रूटमेंट 2.0 के प्रति विश्वविद्यालय गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है, जो प्रतिभा को तेजी से आकर्षित करके उसका पोषण करने की हमारी निष्ठा को दर्शाता है। हमें विश्वास है कि हम ससमय शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां पूरी कर लेंगे। शिक्षा केवल पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक ही सीमित नहीं है। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ दिमाग साथ साथ चलते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विश्वविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सफल खेल गतिविधियों का आयोजन किया है। हमने दोनों परिसरों में ओपन जिम स्थापित किए हैं और जल्द ही आपको जिम, खेल सामग्री और अन्य सुविधाओं के रूप में भी अधिक संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि विश्वविद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी भारी संख्या में योगदान दिया। हमारे विश्वविद्यालय के 2 खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का खिताब जीता। साथ ही लड़कियों को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सजग बनाने के लिए हमने फ्री ताइक्वांडो ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया है। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हमारे विद्यार्थियों को संस्कृत के उत्कृष्ट पहलुओं में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बार बार अवसर मिलते हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक परिषद ने विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में आयोजन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, जो छात्रों के कौशल को कलात्मक क्षेत्रों में निखारते हैं। यह परिषद वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, पेंटिंग, गायन, नृत्य, रंगमंच, अन्य कलाओं के क्षेत्र में अपने कौशल को प्रकट करने के अवसर प्रदान करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे, जो उन्हें आज के इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अलग पहचान दिलाएंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप शिक्षण विधियों में डिजिटलाइजेशन के बड़े कदम उठा रहा है, जो 21वीं सदी की आवश्यकता भी है। इस वर्ष प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म ऑनलाइन भरा है और आने वाले दिनों में आप अपने पाठ्यक्रम ऑनलाइन चुन सकेंगे। परीक्षा फॉर्म
ऑनलाइन भर सकेंगे और परिणाम भी ऑनलाइन देख सकेंगे। यह कदम अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेगा, जिससे आपको अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों के लिए अधिक समय मिलेगा। यह सफलता सामूहिक प्रयास का परिणाम है। प्रत्येक अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, प्रशासनिक कर्मी ने अपनी विशिष्टता और समर्पण के काम किया है, जिससे हमें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उत्कृष्टता के प्रति यही साझा प्रतिबद्धता हमारे विश्वविद्यालय के राष्ट्र के भविष्य को आकार दे रही है। एक विश्वविद्यालय उतना ही सशक्त होता है जितना कि उसके शिक्षक होते हैं। आपके कुलपति और अभिभावक के रूप में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके अकादमिक विकास और कैरियर उन्नति हमारी प्राथमिकताओं में है। हमने सद्यः विश्वविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापकों की लंबित प्रोन्नति को पूरा कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रोन्नतियों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हम एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां शिक्षक बढ़ सकें, नवाचार कर सकें और संभावनाओं की नई सीमाओं को छू सकें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस देश का भविष्य हैं। आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका जुनून ही कल के भारत को आकार देगा। नए कौशलों को आत्मसात करें, अपने ज्ञान का विस्तार करें और सीखने के प्रति सदा उत्सुक रहें। हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल भारत की प्रगति के साक्षी नहीं हैं, हम इसके शिल्पकार भी हैं। आने वाले कल का भारत इन्हीं कार्यों से आकार कर रहे हैं। आइए हम सब भारत के निर्माण को अपने संकल्प, साहस और एकजुट हृदय से साकार करें। जय हिंद। अब आप लोग मेरे साथ जय हिंद का उद्घोष करेंगे और पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।